दोस्तों, आज का जो मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है, आप देख ही सकते हैं। लेकिन इसमें जो मैं ट्रेड लिया है, धन में ट्रेड लिया है, मैंने एक ही स्कैल्प किया है धन में, इसमें मेरा 177 रुपीज़ का प्रॉफिट है। और जो एंजल में मैंने ट्रेड लिया है, उसमें 240 रुपीज़ का प्रॉफिट है। मतलब इसमें एक में मेरा एसएल हिट हो गया है, मतलब क्यू, और दो में मेरा 3 ट्रेड लिए थे, इसमें 2 पॉजिटिव है, 2 अच्छे ट्रेड लिए थे। और एक ट्रेड कहाँ लिए थे, चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ट्रेड मैंने कहाँ लिए थे। ये निफ्टी 50 का चार्ट दोस्तों, आप देख ही सकते हैं। आप देख सकते हैं, बहुत ही पिछले कुछ दिनों से मार्केट में बहुत ही ज़्यादा वोलेटिलिटी है, बहुत ही ज़्यादा वोलेटिलिटी है। और कहीं पे भी हमें पुल बैक नहीं मिल रहा है। आप देखिए 5 मिनट की कैंडल में आपको दिखाऊँ, ये आज का है, कहीं पर भी नहीं अग्रेसिवली सेलिंग। और ये कल का, कल भी देखिए कितनी तेज़ी से सेलिंग देखने को हमें मिली है, कहीं पर भी एंट्री नहीं है। हमने हर बार चलती ट्रेंड में ही ट्रेड लिया है, आज भी मैंने इसी तरह से चलती ट्रेंड में ही ट्रेड लिया है, जिसमें मेरा एक में एसएल हिट हो गया है और 3 ट्रेड जो मेरे हैं वो प्रॉफिट में है। ऑलमोस्ट मेरा 400 से 500 रुपीज़ का प्रॉफिट है। मैं एक ही ट्रेड से, एक ही लॉट से ट्रेड करता हूँ। चलिए, तो 5 मिनट पे ट्रेड लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि कहीं पे भी पुल बैक नहीं है। हमें कंफर्मेशन चाहिए, आप समझ रहे हो, ऐसे ही हम कूद नहीं सकते। तो 1 मिनट पर मैंने अपना टाइम फ्रेम चेंज किया, 1 मिनट पर वो दोस्तों नहीं बने थे। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तभी तभी 1 मिनट का चार्ट यूज़ कीजिए, वरना आप 5 मिनट पे ही ट्रेड कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आप होल्ड कर पाओगे, समझ रहे हो। यहाँ पर कभी सुबह बाइंग देखने को मिली, लेकिन अभी भी 11 ही बजे है, फिर सेलिंग, फिर मार्केट साइडवेज हो गया, आप देख रहे हो, एक साइडवेज जोन में चला गया मार्केट। तो फिर यहाँ से इसने जैसे ही इसका ब्रेकआउट दिया, काफ़ी अच्छी ज़्यादा बाइंग देखने को मिली, आप देख रहे हो, बहुत ही अच्छी बाइंग हमें देखने को मिली। तो यहाँ पर कहीं एक पुल बैक आया था, जो यहाँ पर आपको ग्रीन कैंडल दिख रही ना, यहाँ पर एक छोटा सा पुल बैक आया था, जहाँ पर मैंने अपनी एंट्री बनाई थी। लेकिन यहाँ पर दूसरी कैंडल में तुरंत मेरा एसएल हिट हो गया, उसमें मैंने इसी कैंडल का स्टॉप लॉस रखा था, जिसमें मेरा एंजल वन में 55 रुपये का लॉस हुआ, समझ रहे हो। लेकिन फिर देखिए मार्केट फिर ऐसा पुल बैक लिया, फिर साइडवेज, और फिर यहाँ पर ब्रेकआउट, फिर मैंने यहाँ पर 9 EMA पे अपनी एंट्री फिर से बनाई, फिर से मैंने अपने 9 EMA, लेकिन ये ट्रेड मैंने लिया था धन में, आप देखिए। तो यहाँ पर मेरा प्रॉफिट हुआ 177 रुपीज़ का। इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं आपको दिखा दूंगा। मैं 268, मतलब यहाँ पर मुझे तकरीबन 250 के ऊपर मुझे प्रॉफिट दिखाया था, लेकिन मैंने बुक नहीं किया, मुझे लगा कि जाएगा, अपने टारगेट देगा, लेकिन इसने टारगेट दिया नहीं, समझ रहे हो। और फिर देख अचानक से फिर मार्केट में तुरंत ही तेजी से सेलिंग देखने को मिली, तेजी से सेलिंग, कहीं पर भी ये स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर मुझे एंट्री बनानी थी, लेकिन 5 मिनट की जब मैंने कैंडल देखी, मैं 5 मिनट की कैंडल ही देखता हूँ, तो यहाँ पर कहीं पे एंट्री भी नहीं मिल रही थी। और आप देखिए यहाँ पर गैप अप खुल रहा है, गैप डाउन खुल रहा है, आप समझ रहे हो। आप देखिए एक गैप है, एक गैप भी रहा है, दो कैंडल के बीच में गैप है, ऐसा वो इसके प्रीमियम में आपको दिखाऊं, आप देखिए इसके प्रीमियम में भी गैप छूट रहा है, ये पुट के प्रीमियम में आप देखिए कितनी वोलेटिलिटी है मार्केट में। आप देखिए तक 72 का जहाँ तकरीबन 79, 10-15 पॉइंट के गैप अप खुल रहा है, प्रीमियम 10-15 पॉइंट का गैप अप के बाद प्रीमियम ऊपर जा रहा है, समझ रहे हो। तो इसी की वजह से क्या, तेजी से प्रीमियम चढ़ते भी और तेजी से प्रीमियम नीचे भी उतरते हैं। तो इसी की वजह से मैंने यहाँ कहीं पर ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि कंफर्मेशन तो चाहिए ना बंदे को, ऐसे थोड़ा चला जाएगा। फिर मैंने यहाँ कहीं पर एक पुल बैक यहाँ आया 1 मिनट की कैंडल पर, तो मैंने यहाँ कहीं पर अपनी एंट्री बनाने की कोशिश की, लेकिन काफ़ी तेज़ी से 1 मिनट की कैंडल काफ़ी तेज़ी से नीचे आ गई। फिर मैंने इस कैंडल के लो पर मैंने अपनी एंट्री बनाई, जिसमें मेरा 1 मिनट, जिसमें मेरा प्रॉफिट हुआ है एंजल वन में, आप देखिए 97 रुपीज़ का। मतलब इसमें प्रॉफिट ज़्यादा था, लेकिन जब मैंने एग्जिट किया तो सारा 97 के आ गया। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, आप सब देख रहे हो, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। 5 मिनट की कैंडल में आपको दिखाता हूँ मैं, ये आप देखिए मार्केट ऊपर गया, फिर से सपोर्ट लिया, यहाँ से फिर से ऊपर गया, फिर से सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया, और फिर यहाँ कहीं पर अधिक, जैसे ही इसने सपोर्ट ब्रेक किया, कहीं पर भी एंट्री नहीं। फिर मैंने यहाँ कहीं पर अपना ट्रेंड नहीं लिया, मैंने कहा छोड़ो छोड़ो, क्योंकि मैं ऑलरेडी 3 स्कैल्प कर चुका था, मुझे ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी थी। अगर यहाँ से गलती से भी सपोर्ट लेता तो फिर मेरा ना, समझ रहे हो, बैंड बच जाता। इसकी वजह से मैंने ट्रेड नहीं लिया। लॉजिक यही था कि 9 EMA से नीचे रह रहा है, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग देखने को मिली है, कल की तरह ही।
इसी वजह से मैंने ट्रेड लिया। लेकिन फिर देखिए मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर मैंने अपना एक ट्रेड बनाया कॉल साइड। अभी तक जो मेरे जितने भी ट्रेड थे वो पुट साइड के ही थे, तो ये फिर मैंने यहाँ कहीं पर अपना कॉल साइड का प्रीमियम बनाया। आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए ये कैंडल मुझे काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिली थी यहाँ पर, इसी वजह से मैंने यहाँ पर एक पुट बैक आया और फिर पुट बैक आया, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया 9 EMF को और फिर तुरंत नीचे आया। फिर दूसरी बार यहाँ पर ये मार्केट ऊपर आया और यहाँ कहीं पर 9 EMF पर मैंने फिर से एंट्री बनाई, क्योंकि मुझे अंदर से ऐसा महसूस हुआ। अब आपको लगेगा ये क्या बात कर रहा है, जब आप ट्रेड करते हो ना सच्ची ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ पर एंट्री बनानी चाहिए। अगर आप 6 महीनों से 5 महीनों से 3 महीनों से लगातार आपका दिमाग साइकोलॉजी सब कुछ इसमें लगाओगे ना, मैं आपको 100% गारंटी दूंगा अंदर से ऐसा महसूस होता है कि नहीं यहाँ से पर तू एंट्री ले ले, इसमें प्रॉफिट बनेगा। तो फिर मैंने यहाँ कहीं पर एंट्री बनाई और यहाँ कहीं का मेरा टारगेट रखा था, इसमें मेरा टारगेट था 19 पॉइंट का, लेकिन मैं इसमें 9 पॉइंट कैप्चर कर पाया। एंजल में जो मेरा प्रॉफिट था 197, तो टोटल हमारा प्रॉफिट है 240। अभी जो मार्केट है बहुत ही ज़्यादा दोस्तों वोलेटाइल मार्केट है, बहुत ही वोलेटाइल मार्केट है। अभी जो मार्केट है वो साइडवेज हो गया है। अभी बचे 11:15 और हमारा 11 मैंने 10:30 पौना 11 में ही अपना ट्रेड को क्लोज कर दिया था। तकरीबन मेरा लास्ट ट्रेड था वो 10:42 पे था। तो बस यही चाहे मार्केट में आपको सिर्फ 1 घंटा या फिर 15 मिनट अच्छा सा ट्रेड मिलने के लिए, समझ रहे हो। एंजल वन इसके जो भाई बंधु है निफ्टी 50 के, मैं एक ही इंडेक्स को आप फॉलो कीजिए, निफ्टी की आप एक निफ्टी कोई भी एक इंडेक्स लीजिए। अगर मेरी मानो तो आप निफ्टी 50 में ट्रेड कीजिए, क्योंकि आपको ना मजा आएगा। बैंक निफ्टी क्या है बाप है, उसमें 40-50 पॉइंट की मूवमेंट आ जाती है, फिर हम 40-50 पॉइंट ऊपर जाएगा, 40-50 पॉइंट नीचे आ जाएगा। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा 1-2 महीना 3 महीने निफ्टी में ट्रेड कीजिए, उसके बाद आप बैंक निफ्टी में आइए, समझ रहे हो, क्योंकि आपके पास कैपिटल बचा रहा है इसकी वजह से। तो ये जो हमें निफ्टी 50 में शेयरिंग देखने को मिली उसकी वजह थी रिलायंस, क्योंकि उसका और कोई खास बात थी नहीं, ना ही TCS इतना पड़ा है, ना ही ITC इतना गिरा है, ना ही कोई और। रिलायंस में ही हमें तगड़ी वाली सेलिंग देखने को मिली, और इंडिया IBEX भी, जिसकी वजह से मार्केट में ये पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही चल रहा है। आप देखिए कल भी हमें ऐसा मिला था, आज भी ऐसा मार्केट है, समझ रहे हो। आज का हमारा ट्रेड हो गया है क्लोज। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।